अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिब इंजीनियर शारिब रेज़ा। इस तरह की पहल कर रही है जी, ये कनकई नदी में हम आसियानी पंचायत की जो बात करें, आसियानी पंचायत में आए दिन जो है कटान धसान की समस्या बहुत है के ये काम तो उन जनप्रतिनिधियों का था, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? अमर विधानसभा के जो एमएलए हैं जी जी या फिर मास्टर मुजाहिद साहब देते हैं। जी 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 तो यहाँ के जो जीते हुए प्रतिनिधि। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं सीमांचल टीवी। अभी आसियानी पंचायत के खटाटोली गांव में हूं और यहाँ के कुछ आपको नज़ारा दिखाऊंगा और कुछ समाज सेवी लोग से मैं मिलाऊंगा कि ये अपने समाज में किस तरह से आए दिन पहल कर रही है और लगातार जो है अपने कामों पे फोकस डाल रहे हैं। कोई ये जीते हुए अधिकारी या जीते हुए जो है जनप्रतिनिधि नहीं है, ये समाज के प्रति अपने आसियानी पंचायत में ही नहीं पूरे जो है सीमांचल में जगह जगह जाके ये लोग अपना योगदान देते हैं और जहां जिसको जरूरत पड़ता है वो वहां जाके काम करते हैं। पंचायत की जो बात करें, आसियानी पंचायत में आए दिन जो है कटान धसान की समस्या बहुत तेजी से आ रही है। देखिए, प्रकृति रूप से हमारा आसियानी पंचायत कनकई नदी के किनारे बसा हुआ है। इस कनकई नदी के जद में आने के कारण हमारा गांव आसियानी पंचायत में जितने भी गांव हैं वो कटान और धसान की वजह से बर्बाद है, जिसको हम लोग 40 साल से झेल रहे हैं। और उसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जितना होता है लोगों को जागरूक करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खुद कर रहे हैं, लोगों को भी जगा रहे हैं कि हम लोगों को नदी का समस्या हो, कटान का समस्या हो या फिर अगर बाढ़ का समस्या हो, उससे हम लोग को कैसे निकलना है, कैसे उबरना है, इसके लिए हम लोग अपने स्तर पे भी कोशिश करते हैं और सरकार से भी गुजारिश करते हैं। आवेदन देना होता है, अपना जनप्रतिनिधिगण जैसे एमएलए होता है, एमपी होता है और हमारे जो भी जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण हैं उनको हम लोग रिक्वेस्ट करके आवेदन दे करके ज़्यादा से ज़्यादा समस्या को दूर। इस पंचायत में लगभग कितने की संख्या में लोग हैं? इस पंचायत में 9,500 लोग हैं। तो 9,500 लोग हैं, यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं इस पंचायत के। ये काम तो उन जनप्रतिनिधियों का था, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं इस काम की पहल? जनप्रतिनिधि को करना था, अगर करते वो लोग अपना जिम्मेदारी निभाते तो हम लोग इस कार्य में नहीं उतरते। उन लोगों की लापरवाही के वजह से, उन लोगों की शीतलता के वजह से हम लोगों को आगे आना पड़ा, ताकि हम लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधि होकर बहुत कुछ कर सकते हैं और अगर करना चाहेंगे तो हमारा पंचायत का एक एक समस्या दूर हो सकता है। हमारा आम जन समस्या से परेशान नहीं होगा। तो हम लोग 2-3-4 साल से कोशिश किए तो बहुत समस्या उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सर कौन सा विधानसभा से आ रहे हैं? हम लोग अमोर विधानसभा से आ रहे हैं। अमोर विधानसभा की जो है अभी जो फिलहाल में जो है बिजली की विधि व्यवस्था बहुत खराब चल रही है। आप लोग के इधर क्या समझ ठीक है? बिजली व्यवस्था तो हमारा अमोर विधानसभा में 2 प्रखंड आता है, अमोर प्रखंड और बैसा प्रखंड। तो दोनों का बिजली व्यवस्था और नदी का कटान दोनों भी बहुत बुरा हालत है और इसको कम से कम अगर कोई प्रतिनिधि अगर चालू भी अगर करेगा, अगर शुरुआत करेगा तो सारा समस्या दूर करते करते 5 साल लग जाएगा, लेकिन लगेगा तभी पूरा होगा। तो लगना चाहिए बहुत ज़्यादा। जब हम उतरे थे इस बिजली समस्या को दूर करने के लिए तो गांव बांस पर बिजली का तार था और बांस था, पोल नहीं था। तो बहुत हद तक इन 2 सालों में बहुत कुछ दूर हो गया है। बहुत सारा ट्रांसफार्मर लग रहा है बहुत जगह और उम्मीद है कि हम लोग जिस तरह से आगे बढ़े हैं, लोग भी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि 5 साल में बिजली समस्या, नदी का समस्या बहुत जल्द दूर हो जाना चाहिए। अब रहा बाढ़ आपदा अगर देखना चाहेंगे तो हमारे क्षेत्र से सीमांचल से शाहनवाज हुसैन साहब को जो कि से एमएलए आते हैं उसको बाढ़ मंत्री, आपदा मंत्री बनाया गया है। वो अगर अगर शाहनवाज साहब चाहें, अगर मंत्री दिया गया है तो सरकार का भी कोई एक मकसद है कि भाई हम शाहनवाज साहब को क्यों दिए। आप लोग को उम्मीद है कि वो जो है इस कार्य में पहल अच्छे से करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा मौका मिला है। ये ऊपर का देखिए, ऊपर का एक तरह का मेहरबानी समझिए कि भाई आपदा जो मंत्री हमारे एरिया को मिला है, अब ये मंत्री पे डिपेंड करता है कि हमारे क्षेत्र को किस तरह से निकाल सकते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि के जो जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर उसको कोई पद मिल जाता है तो पद मिलने के बाद जो है अपना वो चेहरा दिखाना लोगों को स्टार्ट कर देता है। ऐसा तो नहीं होगा। यही दिक्कत है और हम लोग भी इस चीज़ के लिए अलर्ट है। तो ये हमारा आमजन को भी सोचना चाहिए कि भाई लोगों का आरोप है कि भाई इसको पैसा
या तो बोले अख्तर साहब देता है या मास्टर साहब देता है या कोई देता है, अगर वो सच्चाई जान के अगर वो अल्लाह ईश्वर की तरफ ये बोल दे कि भाई ये अगर अपना पैसा लगा के कर रहा है या अपना मेहनत से कर रहा है या अपने ऊर्जा के साथ करता है तो ये बड़ी बात है। इसी के साथ हम लोग को दुआ दे दे अगर हम लोग। सर एक बात यही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका सवाल है कि आप जो कार्य करते हैं तो या फिर अख्तर साहब देते हैं, अमर विधानसभा के जो एमएलए हैं, जी जी, या फिर मास्टर मुजाहिद साहब देते हैं। जी 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 जी। तो यहाँ के जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं तो उसको भी तो करना चाहिए जी, करना चाहिए, उसको तो ज़्यादा देना चाहिए जी, देना चाहिए। अच्छा यही बात है क्या हम लोग प्रतिनिधि गण नहीं है और हम लोग को पैसा ला के देता है, क्या प्रतिनिधि गण को क्या नहीं दे सकता है? तो करने वाला अगर करने वाला होगा तो वो कोई भी कर सकता है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने की बात है जाता है जिसका कोई परिचय ना हो। राजा साहब एक ऐसा मिसाल है जो कि अभी 3 साल 4 साल में इन्होंने सीमांचल का रूप को बदलने का बहुत प्रयत्न किया। बिजली को समस्या लेकर, रोड का समस्या लेकर, और जहाँ पे नाला का समस्या था नाला किया। जैसे कि यहीं पे आप देख लीजिए कि जहाँ पे इतना मतलब धसान बोला जाए कि बरसात के टाइम में लोग यहाँ से उस पार जा नहीं सकता है, मगर इसने लोगों की समस्या को अपना समस्या समझा। अपना समस्या समझ करके इन्होंने एक चचरी पुल का निर्माण किया। चाहे तो कोई भी प्रतिनिधि भी कर सकता था ना, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। सऊदी सरकार तो इंडियन वीजा बंद कर दिया। जनप्रतिनिधि नहीं है अभी, और उसके बाद भी जो इस तरह की पहल कर रही है अपने पंचायत में नहीं, सीमांचल के जगह जगह में जाके, अगर ये प्रतिनिधि अगर बन जाते, आसियानी पंचायत के अगर मुखिया बन जाते तो क्या आने वाले टाइम में कैसा कैसा काम हो सकता था? यहाँ का इस पंचायत का दशा दिशा किधर जाता? जैसे कि